नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 जून मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली से लौटते ही मुख्यमंत्री ने बुलाई बड़ी बैठक। जयपुर में 100 से ज्यादा मकान दुकान तोड़ रहा जेडीए। पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम को मंच पर मारने को दौड़े पूर्व प्रधान को सांसद उमेदा राम ने रोका। राजस्थान में युवाओं को कलेक्टर के साथ काम करने का मिलेगा मौका। संघ प्रचारक बोले, विकसित भारत के लिए 2 नहीं 3 से 4 बच्चे अच्छे। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली से लौटने के बाद से ही एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। आज वे बजट को लेकर 2 बड़ी बैठकें करने वाले हैं। पहली बैठक 11 बजे सीएमओ में शुरू हो सकती है, जिसमें स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र के विकास संबंधी परामर्श मांगे जाएंगे। इस बैठक में डिप्टी सीएम दिया कुमारी के अलावा चीफ सेक्रेटरी सुधांश पंत और चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। इस बैठक के पूर्ण होने के बाद दोपहर करीब 3 बजे सीएमओ में सीएम की दूसरी बैठक शुरू होगी। इस बैठक में आदिवासी क्षेत्र के विकास को लेकर परामर्श होगा। जयपुर जेडीए की टीम ने पृथ्वीराज नगर एरिया में मकान दुकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यू सांगानेर रोड मानसरोवर से वंदे भारत रोड तक प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी सड़क बनाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान सड़क पर बने 100 से ज्यादा स्ट्रक्चर, मकान दुकान, बाउंड्री वॉल व अन्य निर्माण तोड़े जाना शुरू हो गया है। दरअसल जेडीए ने कोर्ट के आदेश के बाद इन प्रभावितों को धारा 72 का नोटिस जारी करके खुद के स्तर पर 17 जून तक निर्माण हटाने का समय दिया था। जेडीए के पृथ्वीराज नगर जोन दक्षिण से नोटिस जारी कर 17 जून तक का समय दिया गया था। इसके बाद भी प्रभावित निर्माण नहीं हटाया गया। इसके बाद जेडीए प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई करके निर्माण हटाना शुरू किया। बाड़मेर से पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम को पूर्व प्रधान मंच पर बोतल मारने के लिए दौड़े। सांसद उमेदा राम बेनीवाल समेत अन्य लोगों ने बीच बचाव कर पूर्व प्रधान को रोका। घटना धोरीमन्ना में सोमवार शाम करीब 4 बजे नवनिर्वाचित सांसद के स्वागत कार्यक्रम में हुई। दरअसल मंच पर पूर्व सांसद सोनाराम ने विधानसभा चुनाव 2023 का जिक्र करते हुए कहा कि गुड़ा मलानी में 6-7 माह पहले बीजेपी को वोट दिए थे। मनोहर बिश्नोई, धोरीमन्ना सरपंच, सुन रहे हो ना, जो ट्रेडिशन है यह ठीक नहीं है। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैंने किसी से पैसा नहीं लिया और न ही किसी से अन्याय किया। अगर किया हो तो बताओ, मेरे पास सब फाइल है कि विधानसभा चुनाव में किसने क्या किया। पूर्व सांसद ने कहा कि लड़ना है तो सामने से लड़ो, साथ रहकर धोखा देना, पीठ पीछे छुरा घोंपना शोभा नहीं देता। राजस्थान सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे ब्यूरोक्रेट्स के साथ अब युवाओं को जोड़ा जाएगा। भजनलाल सरकार मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम लाने जा रही है। उसमें ऐसे 200 युवाओं का चयन किया जाएगा जिसने 10वीं कक्षा से स्नातक स्नातकोत्तर तक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हो और काम में क्रिएटिविटी हो। इनमें से 50 युवाओं को हर कलेक्टर के साथ और बाकी 150 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव रैंक के अधिकारियों के साथ जोड़ेंगे। इसके पीछे तर्क है कि सरकार के काम योजनाओं को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, उसमें ये युवा आइडिएशन का काम करेंगे। किसी योजना को प्रेजेंटेशन करना हो तो भी इनका सहयोग लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक उच्च स्तर पर सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है और अब केवल मुख्यमंत्री की मुहर बाकी है। राजस्थान में भले ही 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलती हो, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है कि वर्तमान में बच्चे 2 ही अच्छे नहीं बल्कि 3 या 4 अच्छे हैं। संघ के वरिष्ठ प्रचारक और स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक सतीश कुमार ने कहा कि 3 या 4 बच्चे पैदा करना देश को विकसित भारत बनाने के लिए जरूरी है। 2047 के विकसित भारत में बुढ़ों का देश बनकर नहीं बल्कि युवा एवं गतिमान जनसंख्या के साथ आगे जाना है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS के तहत निजी अस्पतालों में उपचार कराने वाले उन मरीजों पर मार पड़ सकती है जिनकी 15 दिन में एक ही जांच दोबारा कराई जाएगी। इसके लिए संशोधित गाइडलाइन जारी की गई है। संशोधित गाइडलाइन में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स इस कैशलेस योजना में 15 दिन के भीतर एक ही जांच 2 बार नहीं करवा सकेंगे। डॉक्टर के दोबारा जांच लिखने पर उन्हें नकद भुगतान देकर ही जांचें करानी होगी या सरकारी अस्पताल जाना होगा। राजस्थान में 1963 पदों पर पटवारियों की सीधी भर्ती होगी। इसमें 1680 पद नॉन TSP गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा 283 TSP एरिया अनुसूचित क्षेत्र के लिए रिजर्व हैं। भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा। सरकार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दे चुकी है। भर्ती में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग कोटा 10%, अनुसूचित जाति 16%,
अनुसूचित जनजाति 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग 21%, MBC का कोटा 5% होगा। सर्वाधिक 74 पद भीलवाड़ा तथा 73 पद केकड़ी के लिए हैं। पटवारी भर्ती की घोषणा सरकार ने बजट 2024-25 के दौरान की थी। राजस्व मंडल ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि जिलावार भर्ती के लिए पदों की संख्या कैटेगरी वाइज सिफारिश भिजवाएं। सरकार की ओर से जल्द ही भर्ती की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में इस साल शिक्षा विभाग ने नवाचार करते हुए 1 से 7 जुलाई तक प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन शिविर लगाने का कार्यक्रम तैयार किया है। इसकी तिथि भी घोषित कर दी गई है। इस सप्ताह के तहत अगर कोई अवकाश होता है तो उस दिन की गतिविधि आगामी दिन की जाएगी। राजस्थान में इस बार भीषण गर्मी ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है। 3 माह में गर्मी ने ऐसे तेवर दिखाए हैं कि हर शहर, गांव पानी बिजली के झटकों से हिल गया। जनता की त्राहिमाम अवस्था ऐसी बनी कि मंत्रियों तक को सीएम को पत्र लिखने पड़े। इतना ही नहीं, पहली बार है जब भीषण गर्मी में 2 टैंकर पानी सप्लाई, 2 हैंडपंप सेक्शन करवाने, 2 ट्रांसफार्मर लगवाने तक के लिए मंत्रियों विधायकों को गिड़गिड़ाना पड़ा है। अफसरों ने नहीं सुनी तो 50 से अधिक विधायकों ने सरकार को पत्र भेजे हैं। बीकानेर नगर निगम का परिसीमन 1981 में हुआ था। 43 साल बाद भी बीकानेर नगर निगम उसी चौहद्दी में काम कर रहा है। आबादी बढ़ी, सीमा का विस्तार भी हुआ। जयपुर रोड पर तो बहुत सारी कॉलोनियां विकसित हो गई। लोग नगर निगम की सीमा में आना चाहते हैं जिससे सुविधाओं में विस्तार हो। मांग उठी, धरने प्रदर्शन भी हुए, मगर बात नहीं बनी। 1981 में भी जो परिसीमन किया गया था उसमें भी सीमाओं का विस्तार नहीं किया गया था। अब UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने नगर निगमों का सीमांकन कराने का मुद्दा उठाया तो लोगों की उम्मीदें फिर से जाग गई हैं। ग्लोबल लेवल पर कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे में टॉप 5 शहरों की रैंकिंग में कोई चेंज नहीं है। वहीं मुंबई में मकान के किराए में 6 से 8% की बढ़ोतरी हुई है। ह्यूमन रिसोर्सेज कंसल्टेंसी मर्सर ने एक सर्वे किया है। इसके मुताबिक दूसरे शहरों से आए लोगों के लिए मुंबई देश के अन्य शहरों के मुकाबले काफी महंगा है। कंसल्टेंसी ने कॉस्ट ऑफ लिविंग 2024 की रिपोर्ट में ये कहा है, मुंबई में पर्सनल केयर, बिजली, यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन और किराए का घर लेना महंगा है। कंसल्टेंसी ने आगे कहा है कि देश में सबसे महंगे शहरों में मुंबई, नई दिल्ली और बेंगलुरु शामिल हैं। इस साल मुंबई ने 11 पायदान की छलांग लगाई, लेकिन दुनिया में ये शहर टॉप 100 में शामिल नहीं है। उदयपुर में नगर निगम उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हो गई है। इसी दिन बैठक के बाद भाजपा अपने उम्मीदवार का नाम फाइनल करेगी। दिनेश दवे, चेतन जैन, नीलेश जैन और मुकेश खिलवानी दौड़ में हैं। शहर भाजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र शिरमाली ने बताया कि नामांकन दाखिल करने की समय सीमा मंगलवार सुबह 10:30 से 3 बजे के बीच भाजपा उम्मीदवार पर्चा दाखिल कर देगा। भीलवाड़ा में शिक्षा के क्षेत्र में जुलाई की तैयारी शुरू होने लगी है। सभी शैक्षणिक संस्थानों में नया सत्र जुलाई से प्रारंभ होता है। एकेडमिक कॉलेजों से लेकर टेक्निकल कॉलेज सहित ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज में मिशन एडमिशन जारी है। सभी में प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन ही है। राजकीय कॉलेजों में UG प्रथम वर्ष सेमेस्टर 1 में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। वहीं इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी प्रवेश प्रक्रिया की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रीप 2024 का शेड्यूल जारी हो चुका है। जयपुर में जय क्लब की ओर से जयपुर रनर्स क्लब के सहयोग से गुलाबी नगरी में जयपुर ग्लो वॉक का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 22 जून को होगा। हाल में जयपुर ग्लो वॉक का पोस्टर लॉन्च किया गया है। जोसा की ओर से IIT, NIT व अन्य शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 121 कॉलेजों की 59,917 सीटों के लिए करवाई जा रही इस काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट 18 जून शाम 5 बजे तक है। विद्यार्थी 121 कॉलेजों की 865 ब्रांचेस की चॉइस भर सकते हैं। कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट्स ने बताया कि विद्यार्थी दिए गए समय में अपनी भरी हुई कॉलेज चॉइस को लॉक नहीं कर पाता है तो उसकी अंतिम सेव चॉइस खुद ही ऑटो लॉक हो जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।